जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावर टैक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज अपन इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है, सफाई कर्मचारी की उसके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपका, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी अनुभव प्रमाण पत्र बना रहा है बंदा या बनवा रहा है बंदा, सभी यहाँ पर सेम सेम दिख रहे हैं। तो उसका फर्जी का अपन कैसे पता लगाएं कि ये फर्जी है या फिर ये असली है, कैसे पता लगाएं। और ये सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है या नहीं है, प्रेजेंट के अंदर है या नहीं है, क्योंकि सभी साथी इसके अंदर टेंशन में आ रहे हैं कि सर सक्षम अधिकारी की बाध्यता की मांग उठ रही है या फिर इसके अंदर प्रेजेंट में है या नहीं है। इसके बारे में हमें को विस्तार से बताइए। सभी साथी ये बोल रहे हैं। तो साथियों, इस सेशन के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की रियल न्यूज यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सर, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है या नहीं है प्रेजेंट के अंदर, तो ये नहीं है। निशान लगा दिया, सक्षम अधिकारी की प्रेजेंट के अंदर बाध्यता नहीं है। जो अध्यक्ष साहब हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, अब अध्यक्ष कौन है? जो डंडोरिया जी हैं। डंडोरिया जी इसके जो सक्षम अधिकारी हैं, इनकी बाध्यता की मांग उठा रहे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं। और जो राकेश मीणा जी हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था उनके बारे में कि वो ये मांग कर रहे हैं कि सक्षम अधिकारी की बाध्यता किसी भी हालत के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर सभी को मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वह होटल के अंदर काम किया हो या और किसी के अंदर काम किया हो, क्योंकि सफाई कर्मचारी का तो काम होता है सफाई से संबंधित ही। या होटल का सफाई कर्मचारी एक सफाई कर्मचारी नहीं हो सकता क्या? तो ये कुछ चर्चा राकेश मीणा जी हैं वो कर रही हैं, और जो अध्यक्ष जो डंडोरे जी हैं, डंडोरे जी इनकी मांग उठा रहे हैं, बाध्यता की मांग। और देखो साथियों, जो मैं बता दूं आपको, सक्षम अधिकारी है ना, सक्षम अधिकारी उसी के ऊपर साइन करेगा जो संविदा के ऊपर वहां पर काम कर रहा है, उसी के ऊपर साइन करेगा और किसी के ऊपर साइन किसी भी हालत में नहीं कर सकता। और अगर कर भी दिया सक्षम अधिकारी ने तो उसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती वहां पर दी जा सकती है। एक सक्षम अधिकारी है और सब समझदार है, किसी भी हालत के अंदर किसी भी जो अनुभव प्रमाण पत्र है किसी के ऊपर साइन नहीं करेगा। तो अभी प्रेजेंट के अंदर सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है वो नहीं है। डंडोरिया जी हैं जो इसकी मांग उठा रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है या सही है, इसकी अपन कैसे जांच करें। तो साथियों, इसके बारे में आपको देखो, एक बना रहा है आपसे ई मित्र वाला, ये मान के चलिए वो ले रहा है आपके पास में 500 रुपये, क्योंकि देखो सभी कैंडिडेट है ना, सभी कैंडिडेट की बात बताता हूँ, जिन्होंने असली बनवा रखा है तो उनके तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर लगभग जहाँ तक संभावना है सभी कैंडिडेट हैं, लगभग यहाँ पर 90% जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फर्जी डिप्लोमा बनवा रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया तो उनका बनाकर कौन देगा, फिर वो फर्जी बनवाएंगे। तो वो फर्जी बनवा रहे हैं तो वो भी पैसे भी लग जाएंगे और फिर काम भी ना हो। तो इसीलिए अपने को पहले से ही सतर्कतापूर्ण यहाँ पर बात है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे 500 रुपए के अंदर बना दिया एक ई मित्र वाला, और वो है ठेकेदार का, ये मान के चलिए आप। ई मित्र वाले ने बोल दिया कि भाई मेरे को ठेकेदार ने ये दे रखा है तो मैं यहाँ से आपको बनाकर दे रहा हूँ। एक ई मित्र वाले ने ऐसे बोल दिया, और एक ठेकेदार है वो ले रहा है यहाँ पर आपसे 10,000 रुपये, और वह भी ठेकेदार ही है। तो इसके अंदर क्या फर्क हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार नहीं, ये फर्जी बनवा रखा है ई मित्र वाला, ये और कोई भी हो सकता है, ये यहाँ पर फर्जी बनवा रखा है, यानी कि जो मोहर वगैरह है वो फर्जी बनवा रखा है। अगर यहाँ पर जो ये ठेकेदार के इसके अगर ऊपर यहाँ पर जो नंबर है, नंबर भी अगर दे रखा है तो उस मोबाइल नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके देखिए आप, क्योंकि उस मोबाइल नंबर के ऊपर ही कांटेक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके देखिए क्या उसके ऊपर फोन मिलता है या नहीं मिलता है। आप उससे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, क्या वो ठेकेदार है या नहीं है, या आप संपर्क कीजिए। लाइसेंस नंबर या फिर जीएसटी नंबर, दोनों में से एक डालेगा। तो दोनों डाले तो सही है और भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से एक चीज तो जरूर डालेगा। तो उस लाइसेंस के थ्रू आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेना या फिर बाद में नगर पालिका के अंदर जाकर के आप चेक करवा सकते हैं, ताकि आपको वहां पर यह पता लग जाए कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है सही है या नहीं। क्योंकि साथ ही जो अनुभव प्रमाण पत्र जो फर्जी है, फर्जी के ऊपर भी जो 500 रुपए के अंदर बढ़ेगा आपका,
क्योंकि ई मित्र वालों की मैंने लगभग खूब सारे फ़ोन आते हैं कि सर मैंने तो इतने फॉर्म बनवा दिया, मैंने तो इतने फॉर्म बनवा लिया। तो फिर देखो उनको यही सलाह देता हूँ मैं, तो देखो अगर देखो एक तो फर्जी काम करना ही नहीं चाहिए, फर्जी डिप्लोमा बनवाना ही नहीं चाहिए। बाई चांस देखो अगर बनवा भी रहा है ना कोई कैंडिडेट, तो फिर उसको क्या यहाँ पर बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैंने आपको बातें हैं वो बता दी है। जीएसटी नंबर वगैरह ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो गूगल से। आजकल गूगल बाबा ने इतनी सुविधा दे रखी है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो बात आती है, अब यहां पर जो क्या किया जाएगा, यहां पर क्या किया जाता है, क्योंकि जो आप बनवा रहे हो जैसे ठेकेदार के पास में आपने बनवाया, तो ये एक तो रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन करेगा। अब यहां पर जो रिकॉर्ड, क्योंकि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपसे रिकॉर्ड मांगेगा, या आपने जहां से काम किया है वहां से रिकॉर्ड मंगवाएगा। तो आपने जैसे ई मित्र वाले के पास में बनवा लिया मान लीजिए, तो ई मित्र वाला कहां से रिकॉर्ड भेजेगा? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ ना आप सभी। अगर यहां से ई मित्र वाला रिकॉर्ड कहां से भेजेगा, तो आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट भी पास हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाहर कर देंगे। अब यहां पर अगर देखो आप किसी से भी बनवाओ, लेकिन देखो मैं एक आपका छोटा भाई समझ लीजिए या बड़ा भाई समझ लीजिए, या फिर आप सर समझ सकते हो, यहां पर होने के नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि आप फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। अगर काम करवा रहे हो तो मजबूती से करवाइए। ये चीज़ें देखो मेरे को यूट्यूब के ऊपर ऐसा मैटर देना भी नहीं चाहिए आप सभी को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमारे को, तो देखो आप सभी को है ना भाई, अब गाइडलाइन के खिलाफ हो, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हो, लेकिन देखो आप सभी को है ना सही रास्ते के ऊपर, सही आप किसी फर्जीवाड़े का शिकार ना हो, इसकी सलाह मेरे द्वारा दी जानी बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर जो बात आती है, मैंने बिल्कुल विस्तार से आप सभी को बता दिया है कि आप सभी को ये ध्यान रखना है कि भाई जो फर्जी है कैसा क्या है, क्योंकि आप सभी को ना रिकॉर्ड वहां पर मांगा जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट ठेकेदार से रिकॉर्ड मंगवाएगा। अगर आपने यहां पर कुछ ज्यादा रुपए दिए हैं, जैसे 5,000 रुपए दे दिए, 7,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए, कहीं कहीं तो 15,000 रुपए ले रहे हैं, तो वहां पर वो आपका रिस्क ले रहे हैं आपकी, क्योंकि वहां पर उनकी फर्म भी रद्द हो सकती है। फर्म है वो, अगर आगे पता चल गया तो ये होता है ना बात। तो यानी कि यहां पर इन कैंडिडेटों को, जो कैंडिडेट हैं जो आपको बनाकर दे रहे हैं ठेकेदार, ये अपनी रिस्क के ऊपर आपको ये बना करके दे रहे हैं नगर पालिका वगैरह की। तो देखो आप अगर फर्जी भी अगर बनवाओ तो सही तरीके से बनवाना। अगले जो ठेकेदार है उसको बोल देना कि कुछ रुपए ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूत होना चाहिए काम, ये ध्यान रखना आप सभी। और देखो जहां तक देखो सभी साथी है ना, वैसे तो देखो सभी को है ना ये फर्जीवाड़ा ये करना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखो मेरे को पता है मेरे मना करने से कोई मानने वाला है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी देखो मैं समझता हूं क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है ना कि लोगों को फर्जीवाड़ा करना पड़ता ही है। क्योंकि ये मान के चलिए अगर यहाँ पर फर्जी जो अनुभव प्रमाण पत्र अगर बनवाएंगे नहीं, तो यहाँ पर सीटों के जितने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, लाखों की तो बात अलग है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और साथियों चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी इस फर्जीवाड़े का वो है शिकार ना हो। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।